क्या सोचा है तुमने? अब क्या करोगी? सोचने की क्या बात है दुआ, खुदा के लिए पागलों वाली बात ना करो। हाँ, सोचने की क्या बात है? उरूज कॉल कर रही थी, मैंने जवाब नहीं दिया। जिमल ऐसे नहीं करना प्लीज। मॉम मैंने कह दिया है ना, ना ही मैं उससे बात करूंगी ना ही उससे मिलूंगी। यहाँ बैठकर तो मुझे घबराहट हो रही है, इसकी क्या हालत हो रही होगी। माफ करना जिमल, लेकिन मुझे तुम पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जिमल जान, मेरा ख्याल है तुम्हें जाकर थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। ठीक कह रही है, काफी देर से बैठी हो, थक गई होगी। अच्छा मैं चलती हूँ, सुबह मिलते हैं। अगर कुछ हो तो मुझे फौरन कॉल करना। फिक्र ना करें, अब कुछ भी नहीं होगा। अगर बोर हो तो मेरे घर आ जाना। थैंक यू। आओ दरवाजा बंद करवा के। बहुत जबरदस्त दोस्तों, सबसे पहले तो सबका बहुत शुक्रिया। रमीज सर को भी ये बहुत पसंद आया, उन्होंने आप सबको बहुत मुबारकबाद दी है और आप लोगों के लिए एक बारबेक्यू पार्टी भी अरेंज की है। सब कुछ तैयार है, अब हमें चलना चाहिए। खुशामदीद रमीज सर। शुक्रिया, बहुत जबरदस्त काम किया है तुमने। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा तुम आए। मैंने फुटेज देखी, तुम्हारा काम अच्छा लगा तो सोचा खुदा के मुबारकबाद दूं। कुछ खाना पसंद करेंगे? बिल्कुल, क्या कबाब है? मैं तैयार करूं? हाँ बिल्कुल। थोड़ी वेजीज भी साथ हो जाए तो अच्छा होगा। ठीक है। प्याज भी। ओके, ये लो रमीज। शुक्रिया, बाकियों को चेक करके आता हूँ। तुमने मेरे सामने अपनी एक्स वाइफ की बात कैसे की? होश में तो हो? उरूज, वो मेरी बेटी की माँ है, ये बात तो मत कहना। इस बात को मैं नहीं मानती। तुम्हें अचानक हो क्या गया है? वो मेरी बेटी की माँ है, तुम जानती हो। मसला वो नहीं, मसला ये है कि तुम दुआ का जिक्र मेरे सामने करते हो। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? तुम्हारी बीवी मैं हूँ, दुआ से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, समझ गए? तो ये तुम आराम से भी कर सकती हो ना नहीं बात? कर सकती, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अब तुम उस औरत का नाम नहीं लोगे, बात खत्म। क्या जेलस हो रही हो तुम दुआ से उरूज? मैं दुआ से जेलस होंगी? दुआ माय फुट, उसका जिक्र करके तुम मेरी बेइज्जती करते हो असलान। अच्छा ये बताओ उसकी वैल्यू क्या है मेरे सामने? कौन होती है वो? बात सुनो, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मुझे उसकी जरा भी परवाह है। मैं सिर्फ अपनी बेटी का सोच रहा हूँ, समझ आई? ये बात जितनी जल्दी जान लो उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मैं ये दोबारा नहीं कहूंगा। मेरी बात सुनो असलान, चुप रहने वालों में से नहीं हूं मैं। जो मेरे साथ जैसा करता है उसके साथ मैं बिल्कुल वैसा ही करती हूँ। और हाँ, अपनी अम्मी को देखो असलान। क्या कहा अम्मी ने तुमसे? दुआ की तारीफों के पुल बांधती हैं, कहती हैं वो बहुत अच्छी है। अच्छी होती तो हमारे सामने बुराई क्यों की? तुम अभी शायद बहुत ज्यादा गुस्से में, बात करने का फायदा नहीं है। मैं गुस्से में हूँ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? एक तो मैंने अपनी अम्मी को खो दिया और ऊपर से तुम मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। ठीक है, ठीक है मेरी जान, तुम सही कह रही हो। इधर आओ मेरे पास, माफ कर दो मुझे। आइंदा ऐसी कोई बात नहीं होगी। कोई बात नहीं, आइंदा ख्याल रखना। ठीक है, ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ। नायला, तुम 2 मिनट के लिए चुप नहीं रह सकती? सिर्फ 2 मिनट के लिए। तुम ये चाहती हो कि मैं और मेरा भाई आपस में दुश्मन बन जाएं? उरूज मुझे बातों में घसीटती है और तुम खामोश रहते हो। अजलान हंसता रहता है। मैंने बस अपना पत्ता फेंका, मैंने ठीक किया, मुझे कोई पछतावा नहीं। तुमसे 2 मिनट चुप नहीं रहा जाता, सिर्फ 2 मिनट के लिए। कहते हैं ना कि सच बोलने वाले को हमेशा खामोश करवाते हैं, और मेरी तो ईमानदारी हमेशा मेरे खिलाफ गई है। देखा ना उरूज कैसे पागल हो गई थी।
और अजलान तो बिल्कुल सख्ते में ही आ गया था। क्या होगा अगर अजलान दुआ पर पाबंदी आयद करे तो? तुम दुआ कितनी हिमायती कब से हो गई हो गई हूँ। दुआ ने मेरी बहुत मदद की है, चाहे वो मुझे पसंद ना भी करती हो, लेकिन वो हमेशा साथ रही है। हम अच्छे दोस्त हैं। मतलब दुआ और शारिक के बीच कुछ चल रहा है? अभी नहीं, मगर जल्दी ये भी हो जाएगा। इस झूठ में तुमने मुझे भी घसीट लिया। तुम कह रही थी डेट कर रहे हैं वो दोनों। मुस्तफा, भरोसा रखो, कुछ जानती हूँ तभी बोल रही हूँ। उरूज इंतहा से ज्यादा बदतमीज है। अम्मी की भी बिल्कुल नहीं सुनती। मैं उसे सजा दूंगी और मुझे रत्ती भर भी अफसोस नहीं होगा। उफ नायला, उफ। उफ कहने के बजाय सिर्फ हाँ कहना सीख लो। बीवी की हर बात सुनो, जिंदगी आसान हो जाएगी तुम्हारी। मुस्तफा, उरूज और अजलान ने जो मेरे साथ किया है उसकी कीमत तो चुकानी होगी उन्हें। हाँ, तो फिर झूठा कौन है? ये मेरा घर है, ज़ैनब मेरी मम्मा है, और वो गाड़ी मुझे मेरे पापा ने ही दिलाई है। और हाँ, एक और जरूरी बात, मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। कहते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं। तुम्हारा भी वही हाल है। आओ आओ, जरा करीब आ जाओ। मजा आया ना? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी अम्मी लेट आएंगी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज मैं अचानक जल्दी आ गई, थकन हो गई थी। सॉरी बच्चों, बेहतर है कि पार्टी खत्म करके अपने अपने घर जाएं सब। ठीक है, ठीक है, चलो चलो बाय। बाय। चलो फिर मिलते हैं बीना। बाय। बाय आंटी। ज़ैनब पापा, वो मैं सबसे पहले यहाँ की सफाई करो, उसके बाद बात करूंगी। हमारी बहुएं भी कितनी जबरदस्त हैं। एक की जबान को लगाम नहीं, दूसरी चुप नहीं रहती। कहीं इनके चक्कर में दोनों भाई दुश्मन न बन जाएं, इसी बात से डरती हूँ। फिक्र मत करो मरियम, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो सुनकर हैरत हुई है कि दुआ की जिंदगी में भी कोई है। दुआ अभी जवान है, क्या वो अपनी सारी जिंदगी यूं ही तन्हा गुजारेगी? जवान तो हम भी थे। खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ होता तो मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अल्लाह ऐसी आजमाइश से बचाए। लेकिन जमाना बदल गया है। उसकी माँ भी हमेशा ऐसे ही किसी के पीछे रहती थी। मरियम बेगम, गीबत अच्छी बात नहीं। ये गीबत नहीं है, हकीकत है। अजलान की हालत देखी थी आपने? बिल्कुल जर्द हो गया था उस वक्त। तो वो मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, उनके मामले में मत पड़ो। अगर उनके बीच कोई मसला हुआ तो खुद हल कर लेंगे। कल आप मसरूफ तो नहीं होंगे अब्दुल्ला साहब? नहीं, क्यों? तो फिर आप रोजाना वाले टाइम पर ही घर आएंगे ना? हाँ, खैरियत है। कुछ नहीं, बस यूं ही। तुम्हारी बातें तो समझ ही नहीं आती। चलो मैं ईशा पढ़ने जा रहा हूँ। जाए, अल्लाह कबूल करे। मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब पापा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने मुझे हैरान कर दिया। मुझे तुमसे ही तवक्को हरगिज़ नहीं थी। मैं बस उन जिंदगियों से मुतासिर हुई थी जो मैं देखती थी, और उनके पास वो सब चीजें हैं जिनकी मैं ख्वाहिश करती हूँ। बड़ा घर, फैमिली, मोहब्बत, सब कुछ। मैं भी वो चाहती हूँ। चाहना गलत नहीं है, मगर ऐसी जिंदगी जो तुम्हारी है ही नहीं, इसका मतलब तुम दूसरों को धोखा दे रही हो। तुम्हें सच से शर्मिंदगी हो सकती है, लेकिन याद रखो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, ये जानती हो? तुम्हें एहसास भी है इस बात का? मुझे पता है, यकीन माने पता है। वो खुद नहीं खाती थी, मगर तुम्हें खिलाती थी।
खुद नहीं पहनती थी लेकिन तुम्हें अच्छे से अच्छा पहनाया करती थी। ठीक है, अगर तुम्हारी ख्वाहिशात बड़ी हैं तो इसके लिए दिन रात मेहनत तुम्हें ही करनी होगी। चीजें ऐसे नहीं मिलती, कमाई जाती है। आपा, मैंने बहुत बड़ी गलती की क्योंकि मैं बस जानना चाहती थी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि कभी दोबारा ऐसे नहीं होगा, मगर प्लीज आप अम्मी को नहीं बताइएगा, वो टूट जाएंगी। बेटा देखो, सवेरा तुम्हारी माँ नहीं मेरे घर के फर्द जैसी है। मैं ये बात उससे छुपाकर उसके साथ जुल्म नहीं कर सकती। देखिए सेना पापा, प्लीज मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ। अगर मेरी बेटी ऐसा कुछ करती तो मैं चाहती कि कोई मुझे जरूर बताए। सवेरा मेरी बहनों जैसी है, उसे हक है सब जानने का। गलती हुई है तुमसे तो इसकी कीमत भी देनी होगी, तो उसे बताना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं उसे जरूर बताऊंगी। प्लीज मेरा यकीन करें, मैं आपसे वादा करती हूँ ज़ैना पापा, यकीन करें ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। देखो बेटा, अब मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अब तुम करोगी या नहीं। अब इजाजत दो रमीज, मैं वाकई बहुत थक गई हूँ। ठीक कहा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। आज सारा दिन ये चुप रही। मानती हूँ इसकी तलाक हुई है, मगर इसे इस तरह देख के बहुत दिल दुखता है। तुम्हारा या मेरा? क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं खुद से बात कर रहा था। मैं भी थक गया हूँ। मेरा रूम तैयार है। बहुत नींद आ रही है। हाँ हाँ तैयार है, लेकिन नॉर्मल रूम मिला है। वो आप अचानक से आ गए ना, इसलिए यही अरेंज हुआ है। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। बहुत शुक्रिया। ओके, गुड नाइट गाइस। अरे नूर, अरे तुम करीब ही हो। क्या कहा? यानी हमारे रूम साथ हैं? हाँ हाँ, मुझे भी अभी पता चला है। तुमने तो कहा था सोने जा रही हो। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती थी, इसलिए रूम में आ गई। तो इसका मतलब तुम्हें भी पार्टीज पसंद नहीं? फिर तो मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। रमीज, तुम तंग नहीं कर रहे। वैसे भी हम साथ नहीं हैं। तुम अपनी बालकनी में हो और मैं अपनी बालकनी में। टेक्निकली तो ये बात सही है। कॉफी? क्यों नहीं? ये लो। शुक्रिया। वैसे तो यहाँ के परिंदे भी अच्छा गाते हैं, लेकिन म्यूजिक लगा दूं क्या? जरूर। Birden geldin aklımdan, içimden.
kalbimde bitmeyen bir parça en temiz yerinden. Sahiden bekleyen en aptal halime gülen, sana kızgın, sana hasret. तुम अब तक यहीं हो, गए नहीं? हाँ यार, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तुम फजूल में उसका वेट कर रहे हो। नई गाड़ी हाथ लगी है ना, 1-2 दिन खूब घूमेगा वो, क्या पता उसके बाद बेच दे। कॉल उठाओ यार। कितनी जबरदस्त कार है ये। अम्मी, अम्मी। लेकिन मैं दुआ के लिए बहुत खुश हूँ। शारिक एक बहुत अच्छा इंसान है, दोनों साथ अच्छे लगते हैं। अब ये बात कहाँ से आई? उसका बॉयफ्रेंड है। ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। शारिक दुआ से बहुत मोहब्बत करता है। सो जाओ बेटा, मेरा बेटा। क्या ये सो गया? लगता है तुम्हें नींद नहीं आ रही। नहीं, मैं तो यहाँ पर इसको देखने के लिए आया था कि ये जाग रहा है या सो गया। कैसे हो अंकल की जान? तो तुम दुआ के बारे में नहीं पूछोगे? दुआ क्या वाकई उस आदमी के साथ है? हाँ, और वो दोनों जल्दी शादी भी करने वाले हैं। उसने तो एक बड़ी डायमंड की अंगूठी खरीदी हुई है। क्या? लेकिन दुआ होशियार है, सोच समझ के चलती है। अल्लाह खुश रखे उन दोनों को बस। खैर, जा रहा हूँ। गुड नाइट। अज़लान, तुम बस सोचते ही रहो। अब ये दुआ के पास जाएगा, लेकिन मुझे इससे पहले कुछ करना होगा। क्या हुआ असलान? कुछ नहीं, अब्दुल्ला को देखने के लिए आया था बस। ये शारिक वाला क्या मामला है? हाँ, और नाइला सच कह रही है, ये बात को बढ़ा चढ़ा रही है, समझ नहीं आ रहा। पता नहीं, लेकिन एक अच्छा आदमी है। लेकिन अगर कुछ हुआ तो ये दुआ और उसके मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा होगा। इस बात का क्या मतलब? क्या हो जाएगा मतलब, बताओ। पता नहीं, लेकिन शायद कोई जज्बाती रिश्ता। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। वो मेरी बेटी की माँ है, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ। ठीक है।
शब्बा खैर। वेलकम। कैसी हो डार्लिंग? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो भी बस दरवाजे पर मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं ठीक। मुबारक हो, जिमल वापस घर आ गई। थैंक्स बेटा, खुद कॉल क्यों नहीं करते उसे, खुश हो जाएगी। मैं करूंगा कॉल उसको। तुम टैक्सी लेकर क्यों आए बेटा? गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? गाड़ी मेरी वो मैं शाम में दोस्तों के साथ था ना, तो गाड़ी ऑफिस की तरफ ही खड़ी कर दी, फिर वापस लेने का दिल नहीं था। चलो ठीक है, कल हम साथ ही ऑफिस चलेंगे। जी ठीक है, जैसा आप चाहें। मैं अपने रूम में हूँ। गुड नाइट। डिनर कैसा रहा जान? ठीक ही था, क्या कह सकता हूँ, बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। जिमल कैसी है, बेहतर हो रही है अब? जिमल को छोड़ो, अभी कुछ और हुआ यहाँ। आज मैं जल्दी आई तो देखा हमारी मेट दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। क्या? उसने तुम्हें अपना बाप, मुझे अपनी माँ और इस जगह को अपना घर बता रखा है। ओह माय गॉड ज़ैनब, तुम ये क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ, मैं तो हैरत से खड़ी होकर देखती रही बस। लोग कितने पागल हो गए। चलो तुम आओ। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर बेटी। मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है अम्मी। ठीक है, कहो क्या बात है। देखिए, मैं उन लड़कियों में से नहीं जो बर्दाश्त करें। अगर कोई ये समझता है कि मेरे असाब पर सवार हो जाएगा तो गलत समझता है। क्या मैं तुम्हारे असाब पे सवार हूँ? तो फिर आप मेरे सामने दुआ की तारीफ क्यों करती रहती हैं? मैंने तो किसी की तारीफ नहीं की। आपने ही कहा था दुआ समझदार है, उससे मालूम है कि कब क्या करना है। लगता है कि आपके दो चेहरे हैं। तुम ये क्या कह रही हो मुझसे? कल तक तो आपके लिए दुआ बहुत बुरी थी, अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो अच्छी बन गई आपकी नजर में? मैंने वो सब अपने बेटे के लिए कहा था, समझ गई तुम? मैं दरमियानी रास्ता तलाश कर रही थी ताकि वो किसी बात पे गुस्सा न हो। अक्लमंद औरत ऐसे ही करती है। तो आप भी सुन लें, अगर असलान को तसल्ली चाहिए होगी तो उसकी बीवी उसके पास मौजूद है, आप फिक्र मत करें। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आइंदा जब मैं असलान से बात कर रही हूँ तो बीच में मत बोलिएगा। बिल्कुल नहीं। ये तो मजीद बदतमीज हो गई है। या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा मेरे अल्लाह। दिन अच्छा गुजरे। तुम्हारा भी। क्या हुआ? मुझसे कुछ पूछोगी नहीं? नहीं। यही कि वो लड़का शारिक आखिर है कौन? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो जरूर पूछती। देखो, तुम मेरे सामने कुछ नहीं, दूर रहोगी तो बेहतर होगा। तुम मेरे सामने एक मामूली कीड़े की तरह हो नाइला। आइंदा मेरे मामलात में टांग अड़ाई तो मसल के घर से बाहर फेंक दूंगी। मैंने तुम्हें अपने दोस्त साबरी के बारे में बताया था ना, जिसके साथ कल रात बिजनेस डिनर पर गया था। हाँ। उसने आज रात इनवाइट किया है, तुम चलोगी? अच्छा, मैं अपने टाइट शेड्यूल की वजह से वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश करूंगी। तो फिर मैं भी ठीक है कह दूंगा। इस वक्त कौन आ गया? हो सकता है चौकीदार हो। मैं देवनाल। मैं ही हूँ। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन क्यों? क्या बात है ऑफिसर? कहिए, मैं इसका वालिद हूँ। हम आपके बेटे को ले जाने आए हैं। आपको जो भी मालूमात चाहिए आप थाने आ जाएं। हुआ क्या है मुझे बताएं। थाने चलो, पता लग जाएगा। बेटा कोई बात हुई है क्या? नहीं बाबा, मैं भी नहीं जानता क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है, परेशान नहीं हो, इनके साथ हम भी चलते हैं, मालूम हो जाएगा सब। ठीक है, चल के देखते मैं अपना बैग ले लूं। तो सुमैया खाला, मैं आपका एक बार फिर से सिंगल किराएदार बन गया हूँ। बस ये सब हो गया मेरे साथ। सोचा खुद आकर आपसे इस बारे में बात करूं। अरे मेरे बच्चे, बहुत अफसोस हुआ। मुझे भी अफसोस है, बस बात नहीं बनी। क्या नूर अपनी माँ के घर चली गई? जी हाँ। क्या कहूँ, जो अल्लाह की मर्जी। हाँ बिल्कुल, हमने वाकई कोशिश की। शायद हमने बहुत ज्यादा कोशिश की। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमारी बेटी भी घर वापस आ गई है। क्या हुआ है?
सब खत्म हो गया। वैसे मैंने आपके बारे में भी सब सुना, कॉल नहीं कर सकी। कोई बात नहीं, वैसे भी ये सब कुछ अभी तो हुआ है। कल ही हमने बाज़ाब्ता तलाक ली है। इनकी तो वैसे भी कोई ऑफिशियल शादी नहीं थी, जैसे गैर रस्मी शुरू हुई थी वैसे ही खत्म भी हो गई। खैर, हर अंजाम एक नई शुरुआत होता है जिमिल, अपसेट मत होना, ठीक है? कोशिश कर रही हूँ। और हाँ, डिप्रेशन में मत जाना, ठीक है? अगर बोर हो तो ऑफिस आ जाना, वहाँ बहुत सा काम है, हमारी मदद कर सकती हो और इस तरह खुद भी मसरूफ रहोगी तुम। डिप्रेशन भी नहीं होगा तुम्हें। मैं फिलहाल कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। दिल चाहता है कि किसी से बात ना करूँ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ इस एहसास को। लेटे रहना किस कदर मुश्किल होता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हमारी लड़की का इशू भी वहीं से शुरू हुआ था। आप कैसे हैं? मतलब बहुत अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन शायद ठीक हो जाऊं। खुद को काम में मसरूफ रखा हुआ है। वैसे पता है, हमने एक गाना बनाया है, मैं आप लोगों को भेजूंगा, सुनकर बताइएगा कि कैसा लगा। हाँ, हमें भेजना, हम सुनेंगे। जरूर भेजना, हम सुनेंगे। जबरदस्त, मैं उसे अपार्टमेंट ग्रुप चैट में भेज देता हूँ। ठीक है। गाड़ी आने ही वाली है। आज का दिन बहुत अच्छा है ना? हाँ, और रमीज सर को सब कुछ बहुत अच्छा लगा। रमीज नाश्ता करने भी नहीं आया, शायद सो गया होगा। नहीं नहीं, वो सुबह जल्दी चैनल चले गए थे। ओह वाकई? हाँ, वो कभी किसी बात से परेशान होते हैं तो एक जगह नहीं रुक पाते, कुछ अजीब से हो जाते हैं वो। मेरे प्यारे अब्दुल्ला, आओ मैं तुम्हारा डायपर बदल दूं। कैसा है मेरा बच्चा? अभी हो जाएगा। अरे ये क्या हुआ मेरी जान? तुम्हें तो रैशेस हो रहे हैं। नायला साहिबा, क्या कोई मदद चाहिए? हयात आपा, अब्दुल्ला के साथ रहिए, मैं जरा नानी अम्मा का मरहम तैयार करती हूँ, इसके रैशेस हो रहे हैं। आप चले जाए, मैं देख लूंगी इसे। ठीक है। अब मेरा प्यारा बच्चा, चुनु चुनु, कितना पाला लग रहा है। क्या था? हाँ ठीक है, समझ गई। याद आ गया। अब ये हाँ, हर चीज का इलाज होता है, वो इसी से ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा और डाल देती हूँ ये। हाँ। गाड़ी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन जब हमने इंश्योरेंस चेक किया तो पता चला इंश्योरेंस मैथ्यू ओनाल के नाम पर है। आपके साथ से की बात कर रहे हैं? मेरा बेटा सारी रात हमारे साथ था, गाड़ी भी ऑफिस के सामने खड़ी थी, शायद किसी ने चुरा ली हो। तो फिर गाड़ी की चाबी आपके पास होनी चाहिए। जी हमारे पास ही है। चलो बेटा, चाबी दो इन्हें। नहीं दे सकता, मैं अपनी गाड़ी हार चुका हूं बाबा। क्या मतलब हार चुके हो? बेटा तुम गाड़ी कैसे हार सकते हो? उमर, रिलैक्स रहो। ज़ैनब कैसे रिलैक्स रहूं? ये कह रहा है गाड़ी हार दी। महते, हमें बताओ क्या हुआ था। देखो बेटा, सही सही बताना। मैं एक ग्रुप का मेंबर था, हम रेस लगाकर गाड़ियां जीतते थे। कल रात अपने दोस्त से रेस में गाड़ी हार चुका हूं, यही हुआ था। सच कह रहा हूं। बेटा क्या तुम पागल हो गए हो? कौन सा ग्रुप, किसके मेंबर हो? क्या तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत थी? ये रेस कहाँ होती है? कोई खास जगह नहीं होती। आप जैसी चाहे मुझसे कसम ले लें, मेरा इस एक्सीडेंट से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, यकीन करें मेरा। आप उस दोस्त की मालूमात दें जिसने ये गाड़ी जीती, हम देखते हैं। और साथ ये भी बताएं कि आपने टैक्सी कब और कहाँ से ली, हम फुटेज देख लेंगे। ठीक है, मैं दे सकता हूँ। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। मैंने इसे आसानी के लिए गाड़ी दी और ये किसी गैंग में शामिल हो गया। परेशान मत हो उमर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जरा आता हूँ। मुराद, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, उस पुराने मैनेजर जिसका नाम समी था, उसने मेरे साथ गलत किया। उसे जानता हूं मैं, वो जरूरत से ज्यादा मुदाखलत करता है। अरे उसने तो फैमिली ट्रेजेडी पैदा कर दी है, मगर शायद किस्मत में ऐसा ही लिखा था। मुझे गलत मत समझना, मेरी एनर्जी कम नहीं हुई है, मैं अपने काम पर फोकस्ड हूँ पहले की तरह। वैसे मैंने व्यूज वगैरह भी चेक किए हैं, काफी अच्छा फीडबैक आ रहा है। हमें चंद मशहूर प्लेसेस पर परफॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा टारगेट ऑडियंस को मजीद से मजीद तर बढ़ाना होगा। हाँ बिल्कुल, सिर्फ ऑनलाइन व्यूज से कुछ नहीं होता। मैंने इस पर थोड़ी सी स्टडी भी की है। आज की शाम लाइफ होटल में एक कॉन्सर्ट है,
यशीम को आज परफॉर्म करना था लेकिन वो टाल मटोल कर रही है। अगर तुम वहाँ परफॉर्म करो तो बहुत अच्छा होगा। हमने तो वहाँ बहुत सारी शादियाँ ऑर्गेनाइज की हैं। मैं जानती हूँ मैनेजर को, अरेंज कर सकती हूँ उसे। क्या सच में? हाँ ना। क्या वाकई तुम ऐसा कर सकती हो? बिल्कुल यार। बस एक गाना ही गाना काफी होगा तुम्हारे लिए। फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगी। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया वाली क्या बात है। खैर, अब मुझे चलना होगा, बहुत काम। मुराद, हमारा स्टार्ट तुम्हारे हवाले। देखो, इसे कामयाबी में बहुत ऊपर तक लेके जाना है, वरना ये हमारी जिंदगी का मसला बन जाएगा। तुम फिक्र ना करो। चलो बाद में मिलते हैं। ओके, सी यू। बैठो ना। मैं देखती हूँ। हम आ गए। ओह नाइला मेरी जान, खुशामदीद। तो क्या आपने हमें याद किया? बहुत। मेरा आना भी मुसीबत और ना आना उदासी। क्या दुआ घर पर है? हाँ, घर में है, आ जाओ। दुआ, जवेरिया जान। नाइला, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। अल्लाह खैर करे, सब ठीक हो? हाँ हाँ, सब ठीक है। पहले इन दोनों कजिन्स को तो मिलने दो। हाँ हाँ, इधर आओ, यहाँ रखो इसे, यहाँ पर। अब्दुल्ला जान, खुशामदीद। कैसे मेरा बेटा? हाँ, कैसे शहजादा बेटा? दोनों कजिन्स एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। जवेरिया, सुनो, कैसी है मेरी गुड़िया जान? नाइला, तुम तो बैठो, चलो हम भी बैठते हैं। हाँ चलो। यहाँ शीट बिछा देते हैं, यहाँ लेटा दो इधर इसे। ले जाओ मेरी जान। सुबह मैंने देखा इसके रैशेज हो रहे हैं, तुम भी देखो ना। रुको मैं दिखाती हूँ। बेटा, अरे अरे, ये तो कमाल हो गया। क्या हुआ? आज सुबह इसकी बहुत ज्यादा रैशेज हो रहे थे, लेकिन अब खत्म हो गए हैं। लेकिन रैश इतनी जल्दी खत्म नहीं होते। मेरे खास नुस्खे से। हाँ, तुम ये रख लो, मैं घर जाके नया बना लूंगी। ये नानी का नुस्खा है। अरे मेरी नानी भी क्या क्या काम करती है। अरे नहीं, मेरी नानी का। अच्छा, इसमें डाला क्या हुआ है तुमने? ओह, इसमें बहुत सारी जड़ी बूटी और तिल और बहुत कुछ। तुम भी मेरे गुण गाओगी। अच्छा ठीक है, इसे शारी को दे देते हैं क्योंकि वो तो दवाइयाँ बनाता है, तो शायद उसके काम आ जाए। जबरदस्त आइडिया है। और ये ऑर्गेनिक भी उससे को चेक कर ले। हाँ, तो एक्सीडेंट के वक्त आपका बेटा टैक्सी में ही था। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। और जिस शख्स ने एक्सीडेंट किया वो अपनी माँ के साथ मुल्क से भाग गया। क्या मतलब मुल्क से भाग गया? बदकिस्मती से उस बंदे की मौत हो गई। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या? जाहिर है उनके भागने की सबसे अहम वजह यह है कि गाड़ी किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड थी, तो हमें आपको बुलाना पड़ा और पीछे से वो लोग मुल्क से फरार हो गए। मुझे क्या मालूम था कि ये सब हो जाएगा। ऑफिसर, किस तरह के लोग हैं ये? समझ नहीं आ रहा मुझे। तो एक माँ ऐसा कर सकती है? उसने बस अपने बेटे की हिफाजत की। वो कसूरवार और ज्यादा है क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं। और हाँ, इस एक्सीडेंट की वजह से अब मैं मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। तो अब मुझे ये बताएं ऑफिसर, क्या हम कुछ कर सकते हैं? हमारे इसमें क्या किरदार बनता है? कुछ खास नहीं, इसने भी अपना बयान दे दिया है, आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, आपका शुक्रिया। अगर कोई प्रोग्रेस हो तो हमें जरूर बताइएगा। फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। आज के बाद किसी रेस में हिस्सा मत लेना। अगर ऐसा कहीं भी हो तो फौरन आकर हमें इत्तिला देना। आप फिक्र मत करें, शुक्रिया। हैव अ गुड डे। तो फिर अब मैं बच्चों और नैपी रैश का मौसू बंद करती हूँ और दिन का आगाज एक ब्रेकिंग न्यूज से करती हूँ। मुझे पता था। मैंने अजलान को शारिक का बता दिया। अच्छा, क्या बताया? उन्हें मेरे साथ छिड़खानी नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, क्या कहा तुमने उनसे नाइला? मैंने बताया कि वो कितना जेंटलमैन, जबरदस्त और कितने पैसे वाला आदमी है, और ये भी कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। क्या? हाँ, शायद मैं थोड़ा ज्यादा बोल गई, लेकिन मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। मैं खुश हूँ, बल्कि बहुत ज्यादा खुश हूँ। अजलान का चेहरा देखना चाहिए था, वो एकदम दंग रह गया था। मतलब जबरदस्त झटका लगा, चेहरा सफेद पड़ गया। उरूज को ये देखकर बहुत जलन हुई, दोनों आपस में लड़ने लगे। लेकिन नाइला, तुमने ऐसी बात कही ही क्यों? क्या जरूरत थी? मानती हूँ जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। तुम बस ये दिखा दो कि ये सब बिल्कुल सच है और उन्हें जलाओ। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मेरे ख्याल से करना चाहिए। जवेरिया, मुझे वाकई बेहद गुस्सा आ रहा है। ये सब आखिर मेरे साथ ही क्यों होता है? बेटा, आखिर तुम्हारी अकल कहाँ चली गई थी?
पापा ठीक है, मैंने कहा ना मुझे अफसोस है, मैंने माफी मांगी तो है। और होना भी चाहिए। तुम्हारी वजह से एक शख्स मर गया है, एहसास है तुम्हें? उमर आराम से बात करो। मेहती कसूरवार नहीं है, सिर्फ गाड़ी दी थी इसने अपनी, एक्सीडेंट इसने नहीं किया। हाँ मानती हूँ गलती की है इसने, क्योंकि ये एक रेस ग्रुप में शामिल हो गया, लेकिन अब इस वक्त कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ मैं ये बात जानता हूँ, इसीलिए माफी भी मांग रहा हूँ। और क्या करूँ? अब तुम्हारे लिए कोई गाड़ी नहीं, आज से भूल जाओ। ठीक है पापा, नहीं लूंगा गाड़ी। इसमें कसूर इसका नहीं है, असल कसूरवार वो माँ है, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो उनकी फैमिली कहती है। खुदा की लानत ही हो उन पर, और क्या कह सकते। लेकिन मैं इस बात को ऐसे नहीं जाने दूंगी, इस मसले पर शो करूंगी, सबको पता चलना चाहिए। क्या कहा? तुम अपने शो में बात करो। अगर मेहते का नाम आ गया तो हमारी बेइज्जती होगी। मेरी जान, मेहते ने एक्सीडेंट नहीं किया, अपनी सिर्फ गाड़ी दी थी। तुम फिक्र ना करो, मेहते का नाम नहीं आएगा। ठीक है सनत, जैसा तुम बेहतर समझो। जो हुआ मुझे उस पर बहुत अफसोस है मेहते। बहुत शुक्रिया आपका। मैं गाड़ी में हूँ। खुद को संभालो उमर, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है आज शाम की दावत में नहीं जा पाऊंगी मैं। शो के लिए मुझे काफी कुछ तैयार करना पड़ेगा और वक्त कम है। वैसे अब मेरा दिल भी नहीं है वहां जाने का, लेकिन अब क्या करूं? मेरी जान, बस 1 घंटे के लिए चले जाना। चलो। हाँ कहो अजलान बेटा। अम्मी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो दरअसल आपसे एक काम था मुझे अम्मी। कहो ना मेरी जान। आप जानती हैं कि रूज आजकल काफी परेशान है और अपनी अम्मी के जाने के बाद से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है। उम्मीद है बस यही वजह हो अजलान। इसका क्या मतलब है अम्मी? बहुत ज्यादा बदतमीज हो गई आजकल। अम्मी क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हैं? अगर आप उसे गले लगाकर प्यार कर लेंगी तो क्या हो जाएगा? आप जानती तो है उसने अपनी माँ को खोया है। ठीक है बेटा, तो बताओ मैं क्या करूं? अब मुझे इस बारे में क्या पता अम्मी, कोई तोहफा दे दें उसे आप अपनी तरफ से, या कहीं बाहर ले जाएं। मतलब उसे खुश करने के लिए आप क्या कर सकती हैं ये आप खुद सोचें ना। आप दोनों के दरमियान ये कशीदगी देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। बेटा मैं भी इन बातों से बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं कहती। ठीक है तुम फिक्र मत करो, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ उसके लिए मैं। शुक्रिया अम्मी। चलो अपना ख्याल रखना। जुल्कर। अम्मी जी कहिए। बेटा तुम अपने साथ मेरा क्रेडिट कार्ड ले जाओ, ज्वेलर के पास जाकर कहना कि मरियम अम्मी ने ब्रेसलेट मंगवाया है, ठीक है? तस्वीरें मुझे भेज देना, जो मैं पसंद करूंगी वही खरीद लेना। ठीक है अम्मी, मैं भी चला जाता हूँ। चलो जाओ बेटा। पहले जिमल, उसके बाद हमारी मेट, आखिर में मेहते से निमट कर आ रही हूँ। ये सब बच्चे तकरीबन एक ही उम्र के हैं ना? हम एक टीवी शो कर रहे हैं जिसमें नौजवानों की रहनुमाई करनी है, मगर मुझे लगता है कि मैं अभी आसपास के नौजवानों की रहनुमाई करने के काबिल नहीं हूँ। खुद को इल्जाम मत दो ज़ैनब, हम सब भी इस उम्र में ऐसे ही थे। मगर हम इतनी गलतियाँ नहीं करते थे रमीस। जमाना बदल गया है। अब यही चीज तो मुझे डराती है। जब मैंने उस उम्र में कोई गलती की तो मैं सोचती थी मेरी मम्मी और बाबा क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे। वो भी डरते हैं, डोंट वरी। क्या यही उनका खौफ है? हाँ बिल्कुल, वो डरते हैं। मिसाल के तौर पे कोई काम करने से पहले वो सोचते हैं क्या ये काम वो कर सकते भी हैं या नहीं। जब हम कुछ भी करना चाहते थे तो पहले कितनी बार सोचते थे। तो ये हिम्मत की बात है। तो क्या हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा हौसला दे रहे हैं? सच कहूँ तो मुझे नहीं पता। मैं भी एक बेटी को पाल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ वो स्ट्रांग बने, अपने पैरों पर खड़ी हो, इंडिपेंडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, ये सब चाहता हूँ मैं उससे। मगर नहीं जानता कि ये सब सही है या गलत। शायद कुछ चीजें हमारे काबू से बाहर हैं। हाँ, बदकिस्मती से ऐसा ही है। मैं चाहती हूँ कि इस मौजू पर शो में बात करूँ रमीस। जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू सो मच मुझ पर भरोसा करने के लिए। मुझे खुद से ज्यादा तुम पर एतमाद है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। यूसुफ भाई कहाँ चले जाते हैं? बता के तो जाया करें, सुबह से ढूंढ रहा हूँ मैं आपको। क्या हुआ, क्या बात है? कल नायला ने मुझे दुआ के बारे में कुछ बातें बताई हैं। वो कह रही थी कि उसकी जिंदगी में कोई आ चुका है, शादी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। मुझे कुछ नहीं पता, मगर मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। मतलब मुझे दुआ की कोई परवाह नहीं है, मैं सिर्फ अपनी बेटी का सोच रहा हूँ। हाँ ठीक कह रहे हो। मैं सोच रहा था कि आप जरा इस सब के बारे में कुछ मालूमात करें और फिर मुझे बताया अगर। बिल्कुल, लेकिन मैं अभी मेते के केस में मसरूफ हूँ, उससे फ्री होकर देखता हूँ। कौन सा केस मेते का? क्या बताऊँ, उसके एक दोस्त ने उसकी कार से एक्सीडेंट कर दिया। क्या? अंकल को पता है इस बारे में?
हाँ उन्हें पता है। अच्छा ठीक है, आप उसका केस देख लें, उसके बाद दुआ का बताइएगा मुझे। ठीक है। अम्मी मैं हाँ? आ गया मैं, ये ले आया। हाँ, वही वाला है ना जो मुझे पसंद आया था, जिसकी तस्वीर भेजी थी। जी वही है अम्मी। अच्छा ठीक है, अब इसे एक तरफ रख दो तुम। चलो हम मिलकर केक बनाते हैं। अभी मैंने केक बनाने के लिए फॉन्टेंट ऑर्डर किया है, जल्दी पहुंच जाएगा। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मना कर दो उन्हें। क्यों अम्मी? मुझे नहीं पता कि वो उसमें क्या डालते हैं। मैं अपने किचन में कोई भी मुश्तबा चीज लाने के हक में नहीं हूँ। प्लीज अम्मी, फॉन्टेंट पे क्या शक हो सकता है? बाहर की हर चीज पे मुझे हमेशा शक रहता है। मेरी बात गौर से सुनो बेटा, बाहर के जानवर बगैर बिस्मिल्लाह के ज़िबा किए जाते हैं। तुम ऑर्डर कैंसिल कर दो। ठीक है अम्मी, आप बेहतर जानती हैं। बगैर बिस्मिल्लाह के खाया हुआ एक लुक़्मा भी अगर इंसान के हलक से उतर जाए तो 40 दिन तक उसकी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकती। अम्मी अल्लाह ना करे, अभी ऑर्डर कैंसिल करता हूँ। हाँ हाँ, फौरन कैंसिल करो। जी हाँ, हर वालिदैन चाहते हैं कि वो अपने बच्चे की हिफाजत करें। मैं ये समझ सकती हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ, लेकिन माँ या बाप होने का मतलब ये नहीं होता कि बच्चा गलती करे और माँ नजरअंदाज कर दे। जब कोई जख्मी होता है तो दूसरे को बचाना नहीं चाहिए। एक बच्चा हादसे में मुलविस हुआ और उसने एक बड़ी तबाही मचाई, और मैं उस माँ को मुखातिब करती हूँ जो समझती है कि मैं अपने बच्चे को बचाकर वो उस पर एहसान कर रही है। आपने तो अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आपने उसे नफरत की चीज बना दिया है, और आपने एक हादसे को कत्ल में बदल दिया बदकिस्मती से। मॉम को तो देखो, प्यारी मॉम। शायद बाबा आए होंगे, देखती हूँ मैं। वो फिर से नसीहतें शुरू कर देंगे। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे थोड़ी देर तो बैठ जाओ प्लीज। कैसी हो दुआ? खुश आमदीद अजलान। माफ करना, मैं बगैर बताया आ गया, मगर मुझे जवेरिया की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। मैं थोड़ी देर मिल लूं उससे, अगर कोई परेशानी ना हो तो। नहीं कोई बात नहीं, आ जाओ। बल्कि अच्छा किया आ गए, हम मॉम का शो देख रहे थे। अच्छी बात है। अजलान कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ जिमल। तुम्हारे बारे में मैंने सुना, तुम ठीक हो? हाँ बस अफसोस हुआ। आप दोनों बैठकर बातें करें, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। चलो मिलता हूँ। मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, सो रही हो? ये तो हर दफा बड़ी बड़ी लगती है। बाबा का सरप्राइज बर्थडे पार्टी है आज, तो जवीरिया को ले जाऊं साथ अपने, वो भी खुश हो जाएंगे। बिल्कुल ले जा सकते हो इसे। ठीक है, तैयार हो जाओ, हम दोनों साथ ही चलते हैं। क्या ख्याल है? साथ से क्या मुराद है? हाँ मतलब तुम जवेरिया को मेरे साथ अकेले नहीं भेजती ना, इसलिए पूछ रहा था। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ले जा सकते हो तुम इसे। मरियम साहिबा जवेरिया का बहुत ख्याल रखती है, मैं जानती हूँ। तुम जब तकरीब से फ्री हो जाओ तो इसे यहाँ छोड़ जाना, मसला नहीं है। यकीन नहीं आ रहा, यानी जवेरिया को तुम आज अकेले छोड़ रही हो? हाँ अजलान, इसमें बुराई क्या है? वैसे भी इसे मेरे बगैर रहने की भी आदत होनी चाहिए ना। तो मतलब तुमने इसे मेरे बगैर रहने की आदत क्यों डाली? एक्चुअली आजकल मेरी क्लासेस हैं और मैं काफी मसरूफ भी हूँ। एक वर्किंग मदर की बेटी को मजबूत भी होना चाहिए ना, आदत डालनी होगी इसे। मैं तैयार होकर आती हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम भी करने हैं, तो बेहतर है मैं भी निकल जाती हूँ फौरन। हाँ ठीक है, मैं ले जाता हूँ तुम्हें। अरे बिल्कुल नहीं, मेरे पास मॉम की गाड़ी है। यूसुफ भाई, दुआ निकल रही है, आप दरवाजे पर ही है ना?